हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2024 मैथमेटिकल साइंस का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अगर इसका डिफ़िकल्टी का लेवल अगर हम समझना चाहें तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप 3 to 4 स्टार आप दे सकते हैं, यानी कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल है का ये क्वेश्चन है। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लैरिटी की भी कमी है और थोड़ा सा बेहतर तरीके से क्वेश्चन को डिज़ाइन करना चाहिए था। जो सबसे बड़ा इशू है ये है, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं तब समझ में आएगा। कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेस बी आर एक्स। इसका मीनिंग क्या है कि कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल इन सिंगल वेरिएबल एक्स विद कोफिशिएंट रियल नंबर। जितने भी आपके पास कितने भी डिग्री के पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनका कोफिशिएंट रियल नंबर हो, उन सब का कलेक्शन आपका v है, जिसको सिंपली हम आर एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये ओवर आर ये वेक्टर स्पेस ऑब्वियसली बनाएगा। इसमें कह रहा है कि इक्विप्ड विद इनर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इक्विप्ड विद इनर प्रोडक्ट तो लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर इनर प्रोडक्ट मेंशन नहीं किया है। ये सबसे बड़ा इशू है इस प्रॉब्लम में। तो अगर आप इसमें कौन सा जो नेचुरल इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर वो आप नहीं जानते हैं तो इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अगर आप इनर प्रोडक्ट इसमें किस तरीके से डिफ़ाइन होता है ये आपको पता है तो ही आप इस क्वेश्चन में प्रोसीड कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर स्पेस तो है लेकिन इनर प्रोडक्ट कैसे डिफ़ाइन है ये बताया ही नहीं है। ये नेचुरल है, नेचुरल तरीके से इनर प्रोडक्ट डिफ़ाइन होता है, लेकिन यहाँ पर मेंशन करना चाहिए था। और शायद अगर मेंशन करता तो चीज़ें कुछ और बेहतर हो सकती थी, कुछ और लोगों का ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाता। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट W बी द सब स्पेस ऑफ V कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2। यानी कि जो W है वो सब स्पेस है ऐसे सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन है जिसमें डिग्री एट मोस्ट 2 है, यानी कि या तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकते हैं, या 1 डिग्री के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, या 2 डिग्री के पॉलिनोमियल हो सकते हैं, लेकिन 3 या हायर डिग्री के पॉलिनोमियल W में नहीं आएंगे। फिर लेट W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट डिनोट द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इन V व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर सारा खेल इनर प्रोडक्ट का ही है और जस्ट सिंपल ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी का है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो वेक्टर B है, वेक्टर स्पेस B है, उसमें इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। तो सपोज करते हैं कि हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, सिंपल लेते हैं पॉलिनोमियल Px इक्वल टू है A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर और प्लस A3x³ सिंपल ले रहे हैं हम, और Qx ले रहे हैं हम B0 प्लस B1x प्लस B2x स्क्वायर प्लस B3x³ और प्लस B4x⁴। ये हम एक 3 डिग्री का लिए हैं, एक 4 डिग्री का। हम जैसे ही आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे आपको जनरल केस के लिए समझ में आ जाएगा। जो कि पॉलिनोमियल है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल लेंगे तो उसकी एक डिग्री होगी। ये इनफाइनाइट तक नहीं जा सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है, इसकी फिक्स डिग्री होगी, n डिग्री हो सकता है। यहाँ पर जैसे फर्स्ट Px क्या है, इस 3 डिग्री का है, 3rd डिग्री पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर जो Qx है ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। अगर हम एज्यूम कर लें कि A3 और B4 ये नॉन जीरो है तो इसका जो इनर प्रोडक्ट है कैसे डिफ़ाइन करेंगे। Px Qx का जो इनर प्रोडक्ट है तो पर्टिकुलर हम पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेके हम कर रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे डिफ़ाइन करेंगे। इसका जो इनर प्रोडक्ट है कोऑर्डिनेट वाइज हमें जो कोफिशिएंट है, ये जो x वेरिएबल है उनके जो कोफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट से डिफ़ाइन होता है। यानी कि A0 B0 प्लस A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 प्लस फर्स्ट जो पॉलिनोमियल Px है उसमें जो
x4 का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, हम 0 ले सकते हैं, 0 इंटू x4। तो ये कितना हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, 0 इंटू b4 हो जाएगा। तो ये इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ऐसे इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे हम n डिग्री m डिग्री के लिए कोई दो पॉलिनोमियल के लिए भी आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ये मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि इनर प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ तो क्लियर होना चाहिए कि अगर हमें यहाँ पर कह देता कि जो वेक्टर स्पेस B है उसमें एट मोस्ट n डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो उस केस में इसका डायमेंशन n+1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल हैं उन सब का कलेक्शन है, तो ये एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये क्लियर होना चाहिए कि ये एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आउट है करने वाली, जो पॉइंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो W दिया है, कह रहा है कि सब स्पेस है कंसिस्टिंग ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, तो इसका जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है, जो कि हमें पता है कि W डायरेक्ट सम आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W, ये आपका पूरा वेक्टर स्पेस B के बराबर होता है। तो इसलिए चूँकि ये B हमारा इनफाइनाइट डायमेंशन है, जो डायमेंशन है V का वो इनफाइनाइट है, और जो डायमेंशन है W का वो 3 है। इसलिए जो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W है ये 0 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो गया तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, 0 हो गया, और 0 हो गया तो डायमेंशन ये चूँकि डायरेक्ट सम है तो 3 + 0 इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W ये कभी भी 0 वेक्टर ट्रिवियल वेक्टर सब स्पेस के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए ये तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन इनफैक्ट चूँकि W का डायमेंशन क्या है, फाइनाइट है, 3 डायमेंशन है, और जो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है इसका डायमेंशन अगर फाइनाइट हो गया तो दोनों का डायमेंशन जुड़ जाएगा और एक फाइनाइट नंबर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस B है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है, तो जो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है W का उसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही होना चाहिए। तो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W का जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और इनफाइनाइट हो जाएगा इसलिए ऑप्शन जो थर्ड कह रहा है W और आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W हैव द सेम डायमेंशन ओवर R, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। दोनों का डायमेंशन इक्वल नहीं हो सकता है, एक फाइनाइट डायमेंशनल है, का डायमेंशन 3 है, और दूसरा जो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W है वो इनफाइनाइट डायमेंशनल है, इसलिए से थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और जो अभी हमने डिस्कशन किया कि जो आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट है W का उसका डायमेंशन इनफाइनाइट होगा इनफैक्ट, तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज़ एन इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर R। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बाय डेफिनेशन आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W कैसे एलिमेंट होंगे, इसमें ऐसे एलिमेंट होंगे Px बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस B such that Px inner product Qx is equal to 0 for all Qx belongs to W। जितने भी W में एलिमेंट है, जितने भी W में, तो बाय डेफिनेशन आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में ऐसे एलिमेंट रहेंगे वेक्टर स्पेस B के जिनका इनर प्रोडक्ट W के हर एक एलिमेंट के साथ में करें तो वो 0 आए। और W क्या है, W हमारा क्या है, W जो सब स्पेस है वो नथिंग बट वो क्या है, A0 + A1x + A2x² टाइप का जितने भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं सच दैट A0 A1 A2 बिलोंग्स टू R, ऐसे सेकेंड डिग्री तक, एट मोस्ट सेकेंड डिग्री जितने भी पॉलिनोमियल हो सकते हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री, उन सब का कलेक्शन हो जाएगा W। अब ये बताइए क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि आर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में किस टाइप के पॉलिनोमियल होंगे। जस्ट वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि ये एक्चुअली
क्या होगा, किस टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं जो हमने इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया है उसके रिस्पेक्ट में। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W एक्चुअली कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स होगा, पॉलिनोमियल्स over R having degree greater or equal to 3। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिनका कोफिशिएंट रियल नंबर है और जिनकी डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा है, उन सब का कलेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में आएगा। सॉरी, मैंने गलत लिख दिया है, ये सही नहीं है। इनफैक्ट जो इसमें पॉलिनोमियल रहेंगे वो इस टाइप के रहेंगे। देखिए क्या हो रहा है, जो स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म है वो 3 रहेगा, यानी कि इस टाइप का पॉलिनोमियल रहेगा। B3 x क्यूब प्लस B4 x टू द पावर 4 plus up to bn x to the power n such that bi belongs to R and n belongs to नेचुरल नंबर। यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जो पॉलिनोमियल है उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा, फर्स्ट डिग्री टर्म नहीं रहेगा, सेकेंड डिग्री टर्म नहीं रहेगा। थर्ड डिग्री और उससे हायर ऑर्डर के टर्म हो सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म, फर्स्ट डिग्री टर्म और सेकेंड डिग्री टर्म नहीं रहेगा। ऐसे सारे पॉलिनोमियल का कलेक्शन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W हो जाए। अब फर्स्ट ऑप्शन को चेक करने के लिए कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट पॉलिनोमियल Px बिलोंग्स टू W सच दैट x टू द पावर 4 माइनस Px बिलोंग्स टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। क्या ऐसा पॉलिनोमियल हम ढूंढ सकते हैं W में कि x टू द पावर 4 माइनस Px ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में बिलोंग करे? तो चूँकि जो पॉलिनोमियल Px है वो W में है, तो सपोज़ करते हैं कि कोई एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो फॉर्मेट होगा Px इक्वल टू हम जनरल ले सकते हैं, ये B0 प्लस B1x प्लस B2 x स्क्वायर ले सकते हैं। मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है जो W में बिलोंग करता है, और ऐसा पॉलिनोमियल है कि x की पावर 4 माइनस Px ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में बिलोंग कर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x टू द पावर 4 माइनस Px का अगर हम इनर प्रोडक्ट लें तो ये 0 होना चाहिए फॉर ऑल Qx बिलोंग्स टू W। तो इन पर्टिकुलर अगर हम यहाँ पर लें इनर प्रोडक्ट देखें तो ये लिख सकते हैं माइनस A0 माइनस A1x माइनस A2x स्क्वायर और प्लस 0x3 प्लस x टू द पावर 4। ये हमारा फर्स्ट कंपोनेंट हो गया। और सेकेंड जो वेक्टर है Qx है, Qx को हम लिख सकते हैं, कोई भी जनरल वेक्टर है तो हम इसे लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर हमने Px को B0 से स्टार्ट किया है, तो ये B0 B1 और ये B2 है। और Qx को हम लिख सकते हैं A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर। ये कोई भी पॉलिनोमियल, जितने भी पॉलिनोमियल W में हो सकते हैं उन सब का इनर प्रोडक्ट करें x टू द पावर 4 माइनस Px से, तो 0 आना चाहिए, तभी ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में लाई करेगा। तो ऐसा Px हम ढूंढ सकते हैं कि नहीं, ये हमें देखना है। तो Qx यानी कि A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर, इसका इनर प्रोडक्ट करें तो ये 0 आना चाहिए। और इसका इनर प्रोडक्ट जो अभी हमने डिस्कस किया था, तो इसका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस A0 B0 माइनस A1 B1 और माइनस A2 B2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चूँकि ये किसी भी पॉलिनोमियल
QX के लिए ट्रू है, यानी कि कोई भी स्केलर ले सकते हैं, A0, A1, A2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, सारे पॉलिनोमियल के लिए 0 होना चाहिए। फॉर ऑल A0, A1, A2 बिलोंग्स टू R, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए इसकी जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। और अगर ये सभी A0, A1, A2 के लिए इसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि जो B0 है ये 0 होना चाहिए, B1 भी 0 होना चाहिए और B2 भी 0 होना चाहिए। अगर कोई भी एक सिंगल टर्म, एक सिंगल नंबर B0 या B1 या B2 कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो गया तो हम A0, A1, A2 में से कोई एक की वैल्यू ऐसी ढूंढ सकते हैं, नॉन जीरो ढूंढ सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट का सम है ये 0 के बराबर नहीं हो पाएगा। तो अगर ये फॉर ऑल A0, A1, A2 जितने भी रियल नंबर पॉसिबल हैं सबके लिए ये जो सम है ये 0 के बराबर हो सकता है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस है कि जो B0 है, B1 है, B2 है, ये सबको 0 होना पड़ेगा। और ये सब 0 होने का मतलब क्या है कि जो हमारा पॉलिनोमियल है PX वो क्या हो जाए, 0 पॉलिनोमियल हो जाए। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है 0 डिग्री का, जिसका एक्चुअली डिग्री डिफाइन नहीं है, लेकिन ये जो 0 एलिमेंट है इसलिए ये कहाँ का एलिमेंट हो जाएगा, W का भी एलिमेंट होगा, क्योंकि ये वेक्टर सब स्पेस है और 0 एलिमेंट W में होगा ही होगा। ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो यस, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो क्या, कौन सा पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, कि अगर हम x की पावर 4 में से 0 पॉलिनोमियल को हम रिमूव कर दें, x पावर 4 माइनस 0 पॉलिनोमियल 0, ये क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो PX है वो क्या हमें लेना पड़ेगा, 0 पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 पॉलिनोमियल के लिए ही ये x की पावर 4 माइनस PX ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में बिलोंग कर सकता है। इसके अलावा अगर कुछ और लेंगे तो ये कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर नॉन जीरो की बात नहीं कर रहा था, सिर्फ एग्जिस्टेंस की बात कर रहा था कि क्या ऐसा कोई पॉलिनोमियल W में हो सकता है क्या कि x की पावर 4 माइनस PX क्या हो जाए, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में बिलोंग करे। तो यस, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है और वो क्या है, 0, कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, जो कि W में बिलोंग कर रहा है। और x की पावर 4 माइनस 0 करेंगे तो x की पावर 4 आएगा और ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में लाई करेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।